देखो एग्जाम्पल जितने भी आपके दिमाग में सब छाप डालना, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू राइट द एग्जाम्पल यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड योरसेल्फ आउट। आपको स्टैंड आउट करना है, अपने आप को बिल्कुल अपनी छाप छोड़ना है। मेक श्योर राइटिंग लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, वॉट एवर एग्जाम्पल वी हैव सीन लर्नड इन द क्लास, एवरीथिंग इज एलिजिबल। यू गाइज आर सपोज टू राइट आउट द एग्जाम्पल, अदरवाइज आपका जो आंसर है उसमें कुछ डिफरेंशिएशन नजर नहीं आएगा, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आई एम टेलिंग यू, प्रेजेंटेशन तो अच्छा होना ही चाहिए, डायग्राम्स तो ड्रॉ करना ही है। 3 बात याद रखना, प्रेजेंटेशन 1 नंबर होना चाहिए। जहां भी डायग्राम्स की जरूरत पड़ रही है डायग्राम पहले टोक देना। जैसे अगर मान लो यहां पे एग्जांपल है, कोई पूछा एकदम शॉर्ट पूछा SWD, वो ऐसा ड्रॉ कर देने का। आपको एक्सपीरियंस कर पूछा है, ऐसे करके उसको एक्सपीरियंस कर में कॉस्ट कम होती है। आप जैसे BCG है कुत्ते का, वो सब ऐसा लिख देने का। आप दोस्तों जितने डायग्राम ड्रॉ करेंगे आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, जितने ज्यादा एग्जाम्पल लिखेंगे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। सिर्फ मेन बॉडी को आंसर नहीं होते, मेन बॉडी को ही आंसर नहीं कहते, उसको ही मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेन बॉडी आपने लिखा S फॉर, W फॉर, O फॉर, T फॉर लिख दिया, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप डायग्राम ड्रॉ करो, S का एग्जाम्पल दो, W का एग्जाम्पल दो, मार्क्स बहुत मिलेंगे। तो आंसर में 3 खूबियां होना चाहिए। एक, प्रेजेंटेशन ऑसम, हैंड राइटिंग वगैरह, बुलेट वॉलेट मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी बात डायग्राम, और तीसरी बात एग्जाम्पल। ये वो 3 चीजें जो लोगों के पेपर में नहीं होगी, आपके पेपर को सुंदर दुल्हन जैसा बनाए। डायग्राम ऑसम, और तीसरी बात एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल। ये 3 चीजें जो डालोगे ना आप, उससे वो जो है ना, वो दाल नहीं दाल तड़का बनेगी और उससे स्वाद जोरदार आएगा। समझो, वरना सब दाल बनाएंगे, आप दाल तड़का बनाइए। डिफरेंशिएशन देखो, एप्पल में भी कॉल जाता, सब में कॉल जाता, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, वो अलग का ही पैसा होता है। आपको बाकी लोगों को 50 मिलेंगे, आपको 70 मिलेगा। अगर आपने ये चीजों को सजाना सीखा, उसको हम लोग बोलते हैं, आप सभी जानते हैं कॉन्सेप्ट है हमारा, बताओ सजाने वाला कॉन्सेप्ट क्या था? वो प्लेन वैनिला प्लस टॉपिंग डालते हैं। आपको अपने पेपर का वैल्यू क्रिएशन करना, ऐसा प्रस्तुत करना, वाह ले खा ले, एक इतना ज्यादा उसको प्रस्तुत करने का, इस सजावट के साथ में नजर ना लगे। दोस्तों आप दिमाग में 3 तरह, प्रेजेंटेशन 1 नंबर, 2 नंबर आपका डायग्राम्स, और 3 नंबर एग्जाम्पल। इसको देखो, मेन तो आंसर तो आप भी लिखो, उसमें मेन आंसर भी लिखना, वो तो लिखना ही, हलकट तो उत्तर, तो क्या कर रहा है क्या? एक बात याद रखना, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल लिखेंगे और उसका मेन कंटेंट नहीं लिखेंगे। मेन हेडिंग के साथ, जैसे स्ट्रेंथ बात कर रहा हूं, इट इज द इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर, ये तो लिखना ही पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ। एप्पल हैज गॉट गुड टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ का एग्जांपल, यू वॉन्ट बी एबल टू स्कोर हाई। आपको टेक्स्ट तो लिखना पड़ेगा ना, टेक्स्ट के नीचे एग्जांपल, तो उस एग्जांपल की वजह से वो टेक्स्ट की इज्जत बढ़ती है। और होता क्या ना, हमारी इंग्लिश जितनी घटिया है, और कभी कभी घटिया से ज्यादा हमें वो याद ही नहीं जो किताब में लिखा हुआ है, तो हमारी इंग्लिश के उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपके डायग्राम्स और एग्जाम्पल उसको ऊपर ले जाते हैं, उसको बल मिलता है। तो ये अपलिफ्टमेंट का, एक तो अपनी इंग्लिश घटिया, अपन उनके साथ लिख रहे भी नहीं, फिर एग्जाम्पल भी नहीं, तो उसको कंफ्यूजन होते बोलना क्या चाह रहा, क्योंकि आपको लगता है मैंने सही लिखा, बिकॉज हमारे ग्रामर का भी प्रॉब्लम है, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस का प्रॉब्लम है, और हमारा बहुत लफड़े इंग्लिश के, तो हमारे दिल में बहुत है पर वो पेपर में नहीं आता। तो उसको सेट ऑफ करने के लिए आपका कभी कभी इंग्लिश जो हल्की फुल्की होंगी, तो उसको एग्जाम्पल से अच्छा ये बड़ा, अच्छा इसको ऐसा बोलना है क्या, ओके ओके, अच्छा ये ऐसा बोल रहा, ओके ना, आई अंडरस्टूड। तो आपको ये एग्जाम में जरूर लिखना है, ज्यादा होशियारी करने के लिए हम बोल रहे हैं, हम 25 साल से यही पढ़ा रहे हैं। आप अगर बोलेंगे मैंने, और पूरे लोग बोलते हैं मैंने पूरा पेपर लिख के आया, वापस बोल रहे हैं 100 मार्क का पेपर वो लोग भी लिखते हैं जिनको 80 मार्क्स आते हैं, और 100 मार्क का पेपर वो भी लिखते हैं जिनको 20 मार्क्स आते हैं। 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना वो टारगेट नहीं, कैसा लिखा है दैट इज वो इंपॉर्टेंट, हाउ यू मेड इट। ये मसाला जब तक ये, वरना हर कोई ये लेक्चर को 8-10 बार देख लो, सब याद कर लेंगे, पर अगर एग्जांपल लुक्सोटी का गूगल का याद है और एग्जामिनेशन में नहीं लिख रहेंगे, और टाटा अलायंस है, टाटा का स्टार तो लिखा नहीं, तो ढोक लो, फायदा क्या है सुन के? व्हाट इज द यूज? ही डज नॉट इवन नो व्हाट यू नो, उसको लगेगा रट्टा मार के आए तुम लोग। When you write examples, no real life, तो उसको समझता चाहिए, और एकदम लेटेस्ट देना उसको। एक्सपेंशन है तो बिल्कुल अडानी एनडीटी पे पहले ठोक के आने का, अडानी सीमेंट डाल, उसको लगा क्या अपडेट है, अच्छा ये भी हुआ था क्या, वो खुद गूगल सर्च करेगा तुम्हारे बाद में, ये कब हुआ था साला। वो आपको फोन लगाएगा, बोलना अगर आप और डिटेल जानना तो फोन करना मुझे, कॉल मी टुनाइट, आई विल टॉक टू यू।
आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। आपको बता ना, मजाक नहीं कर रहे, जितनी चीजें जो लेटेस्ट हो रही है आपको, जो हमने क्लास में भी बहुत एग्जांपल है, कितना लेटेस्ट जो अभी चल रहा है वो लिया है। अभी आईफोन 14 लॉन्च हुआ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल, खुश हो, खुशी खुशी 2 में से 4 मार्क दे देगा आपको। आप समझो ना, उसको क्या लगेगा कि कितना बच्चा अपडेटेड है। और कुछ लोगों का जो प्रॉब्लम क्या है, नॉलेज बहुत है, पेपर पे नहीं आ रहा। वो उसको क्या लगता है, पेपर में लिखोगे नहीं, अरे हल्का लिखना, लिखोगे मतलब पूछना क्या है। अगर मैं एसएम में आपको एग्जाम्पल ही नहीं देता तो आपको घंटा समझ में आता। तो अगर मैं आपको समझा नहीं सकता तो आप एग्जामिनर को कैसे समझाओगे बगैर एग्जाम्पल के। तो प्लीज अंडरस्टैंड करो कि व्हाट ही वांट्स। सिर्फ पढ़ाई करके रट्टा मार के कुछ नहीं होगा। पेपर पे क्या लिखना वो भी तो अक्कल होना चाहिए। पेपर में छापना आना चाहिए बराबर से, जो दिल में दिमाग में, पेपर पे लिखो, एग्जाम्पल लिखो। एबल टू अंडरस्टैंड गाइस? वी आर मूविंग ऑन चैप्टर नंबर 2। आर यू रेडी नाउ?